हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्लास 247 में। आज मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त यांत्रिकी में फोर्स बल चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर, एसआई पद्धति में बल की उचित उचित इकाई है। तो यहाँ पर एसआई पद्धति यानी कि एसआई सिस्टम में फोर्स की बल की क्या करना है, यहाँ पर यूनिट बताना है, इकाई बताना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इसमें न्यूटन दिया हुआ है, तो द वाले ऑप्शन में न्यूटन दिया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, किसी बिंदु पर एक बल का प्रभाव निर्भर करता है। तो कोई एक बिंदु है, पॉइंट है, उस पर जो बल है उसका प्रभाव 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 किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है उसकी दिशा पर, दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया है उसके परिमाण पर, और तीसरा ऑप्शन दिया है क्रिया रेखा की स्थिति पर, और चौथा ऑप्शन यहाँ दिया है उपरोक्त सभी पर। तो देखो जो बिंदु है, जिस बिंदु पर बल का प्रभाव करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है, चारों ऑप्शन पे ही करता है, तीनों ऑप्शन पर करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ आंसर इसका हो जाएगा द वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, किसी बल को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है। तो कोई बल है, उस बल को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया है वह बिंदु जहाँ पर बल लग रहा हो, और दूसरा पॉइंट दिया है बल की दिशा, और तीसरा पॉइंट दिया है यहाँ पर बल का परिमाण। तो देखो तीनों पॉइंट ही आवश्यक होते हैं किसी बल को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। तो इसलिए इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, तीनों यहाँ पर ये 3 पॉइंट दिए हैं, ये तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर दा वाला आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि तीनों पॉइंट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दा वाला आंसर यहाँ हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं, बल पूर्ण तब कहलाता है तब जब उस बल के निम्नलिखित अभिलक्षण हो। यानी कि कोई एक बल है, फोर्स है, वो पूर्ण कब कहलाता है। पूर्ण का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट कब बोलेंगे उस बल को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। केवल बल का परिणाम पहला ऑप्शन दिया है, और दूसरा ऑप्शन दिया है केवल बल की दिशा, और तीसरा ऑप्शन यहाँ दिया है केवल वह बिंदु जहाँ बल लग रहा है, और चौथा ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ पर तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, जरूरत पड़ेगी उस बल को दिखाने के लिए, कंप्लीट बल बल बताने के लिए, पूर्ण बल जब होगा तब उसको ये तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दा वाला आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अब हम आते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती हैं निम्नलिखित बल के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कोई एक ऐसा बल है या ऐसा फोर्स है जिसकी जो क्रिया रेखा होती है, लाइन ऑफ एक्शन होता है, वो एक ही समतल में होती है। एक ही समतल मतलब एक ही प्लेन में होती है। तो वो बल क्या कहलाता है, उस बल को हम बोलते हैं समतलीय बल कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेनर फोर्स बोल सकते हैं इसको अपन। तो इसका आंसर हो जाएगा आ हो जाएगा। तो आ वाला यानी कि समतलीय बल इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, वे बल जिनकी कार्य रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरती है निम्नलिखित बल के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसा बल जिनकी कार्य रेखाएं यानी कि लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से, एक ही बिंदु से होकर निकलती हैं, गुजरती हैं, उस बल को हम बोलते हैं कॉनकरेंट बल बोलते हैं, कनकरेंट बल बोलते हैं, यानी कि संगामी बल उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ आ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर, वे बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही समतल में होती हैं तथा एक ही बिंदु पर मिलती हैं उन्हें कहते हैं। तो ऐसा फोर्स या बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही समतल में होती है और एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बल को या उस फोर्स को हम बोलते हैं समतलीय संगामी बल बोलते हैं। तो यहाँ आ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वें पे हम आते हैं, वे बल जो एक ही बिंदु पर मिलते हैं कहलाते हैं। तो मतलब कोई ऐसा बल है जो एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो सभी बल एक ही बिंदु पर मिलते हैं, उस बल को हम बोलते हैं संगामी बल बोलते हैं। यहाँ पर आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, तराजू का एक पलड़ा 3 रस्सियों से एक बिंदु पर टंगा हुआ है। तो यहाँ पर हमको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वो हो जाएगा समतलीय संगामी हो जाएगा, यहाँ पर आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें पे हम आते हैं, यदि कई बल एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में लगते हैं एवं यदि इन सभी को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाकार दिशा में विघटित किया जाए तब इनका परिणामी बल होगा। यहाँ पर क्या करना है, परिणामी बल बताना है सभी बलों का। तो परिणामी बल यानी कि रिजल्टेंट फोर्स यहाँ बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो अंडरूट समेसन एच स्क्वायर प्लस समेसन बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आ वाला आंसर इसका हो जाएगा अंडरूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पर, यदि एक बल पी क्षैतिज दिशा से थीटा डिग्री का कोण बनाता है तब उसका क्षैतिज घटक होगा। तो यहाँ पर इसका क्या बताना है, क्षैतिज घटक बताना है, यानी कि ओरिएंटल, यहाँ पर ओरिएंटल उसका कंपोनेंट बताना है क्या होगा। तो देखो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
पहला ऑप्शन दिया है पी साइन थीटा और दूसरा ऑप्शन दिया है पी टेन थीटा और तीसरा ऑप्शन दिया है पी कॉस थीटा और यहाँ चौथा ऑप्शन दिया है पी साइन स्क्वायर थीटा। देखो जब भी हम अपन बात करते हैं दो फोर्स होते हैं तो उसके दो इंक्लाइंड फोर्स होता है, यानी कि जो झुका हुआ जो फोर्स होता है, बल होता है, तो उसके दो घटक बनते हैं या दो कंपोनेंट बनते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज होता है और वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर होता है। तो यहाँ पर उसने क्षैतिज घटक की बात बोली है, यानी कि हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कंपोनेंट की बात बोली है उसने, तो क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा होता है। तो इसका सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, पी कॉस थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। यदि दो बलों पी और क्यू के बीच का कोण थीटा है, अल्फा बल थीटा है, अल्फा बल पी और परिणामी बल आर के बीच का कोण है, तब टेन अल्फा का मान होगा। तो यहाँ अपन को बताना है टेन अल्फा का क्या वैल्यू होगी, मान क्या होगा वो बताना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो सा वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13वें पे तो क्या दिया है इसमें, एक बिंदु पर 6 न्यूटन का बल कार्यरत है, वह क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, उसका क्षैतिज घटक होगा। तो यहाँ पर इसका क्षैतिज घटक बताना है अपन को क्या होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 cos 60 डिग्री हो जाएगा, सा वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं। दो बलों 50 न्यूटन और 30 न्यूटन का परिणामी बल जो आपस में 60 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं होगा, क्या होगा। देखो इसको हम कैसे करेंगे, दो बल दिए हैं, एक बल हो गया 50 न्यूटन का और दूसरा बल हो गया 30 न्यूटन का। यहाँ पर हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, परिणामी बल निकालना है, एंगल दिया 60 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको, आर इक्वल टू अंडर पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी टू कॉस थीटा। इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, रिजल्टेंट का, यानी कि परिणामी बल का हो जाएगा। तो यहाँ इसमें हम वैल्यू रखेंगे, P1 की जगह 50 रख देंगे और P2 की जगह हम 30 रख देंगे और थीटा की जगह 60 डिग्री रख देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 70 न्यूटन, 70 न्यूटन आ जाएगा। आ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, 15वें पे आते हैं। यहाँ पर 10 न्यूटन एवं 20 न्यूटन के दो बल एक तल में 90 डिग्री पर एक पिंड पर कार्यरत है, उनका परिणामी बल होगा। तो इसको भी हम उसी तरीके से निकालेंगे। इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने किया है, 14 वाले क्वेश्चन को वैसे ही करना है। इसमें आर इक्वल टू अंडर पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा, यही वाला इसमें फॉर्मूला लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22.4 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यदि दो समान बल जिनका परिमाण P है 90 डिग्री पर कार्यरत है, तब उनका परिणामी बल होगा। तो यहाँ पर भी हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आर इक्वल टू अंडर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, सा आंसर आ जाएगा, यानी कि P√2 इसका आंसर हो जाएगा, P√2 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एसआई पद्धति में संवेग की इकाई होती है। यहाँ पर हमको एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में संवेग की यहाँ पर हमको इकाई बताना है क्या होती है। तो देखो संवेग की इकाई क्या हो जाती है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। यहाँ P क्या है, यहाँ पर संवेग है, और M क्या है, मास है, और V क्या है, यहाँ वेलोसिटी है। तो इसलिए अब जब हम इसकी यूनिट की, यहाँ यूनिट की बात बोली है उसने एसआई की, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन मिलीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्योंकि इस ऑप्शन में यहाँ न्यूटन मिलीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो दा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। √2 न्यूटन एवं 5 न्यूटन के दो बल एक तल में 90 डिग्री पर एक पिंड पर कार्यरत हैं, उनका परिणामी होगा। तो इसको भी हम उसी तरीके से निकालेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, आर इक्वल टू अंडर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √27 न्यूटन आ जाएगा। आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।